नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो आपके सामने भर्ती है, उसके अंदर कंप्यूटर के हमारे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। पॉलिटी के 5+5, 5 राजस्थान 5 इंडिया यानी कि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। विज्ञान के 6 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और करंट में 5 राजस्थान 5 इंडिया, कुल 10 क्वेश्चन, यानी कि कुल ये 4 विषय है जहां से हमारे 30 क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। मुख्य जो आज ये सोच रहे हैं कि ये तो हम कर लेंगे, उनको बता दूं कि सिलेक्शन का आधार यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। मुख्य रूप से जो इन क्वेश्चनों को तैयार कर रहा है वो काफी अच्छा स्कोर बनाएगा, काफी अच्छी रैंक के साथ अपना जो नौकरी है उसको करने जाएगा। दोस्तों, आज इन 30 प्रश्नों पर आधारित ये टेस्ट नंबर 7 हमारा यहां पर रहेगा। कंप्लीट पेपर के पैटर्न पर है, सिलेबस में जो टॉपिक है उन्हीं के आधार पर यह टेस्ट है। अब तक 6 टेस्ट इस प्रकार से हो चुके हैं, वो अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियोज का जो फोल्डर है उसमें जाकर आप जरूर अटेंड करें। दोस्तों, एक बार सभी साथियों को बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो रैपिड फायर बुक आई है, ये बुक जिस भी साथी ने अभी तक नहीं मंगवाई है, या तो आप अपने पड़ोस में जो भी बुक डिपो है आपके शहर में वहां पे जाके ये बुक ले आइएगा, या आप ऑनलाइन बुक माई बुक से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, वहां से इसको मंगवा सकते हो। और मात्र 150 रुपए की ये बुक है। ऑनलाइन मंगवाओगे तो डिलीवरी चार्ज लगेगा, ऑफलाइन बुक डिपो से लेकर आओगे तो मात्र 150 रुपए में ये बुक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, एक बार जो भी भाई जुड़ रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं पहली बार, देखो बोलने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, कंटेंट को देखकर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पहला, विधानसभा का सत्रावसान करना, विधानसभा भंग करना, विधानसभा की बैठक स्थगित करना, विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। इनमें से राज्यपाल के द्वारा किया जाने वाला कार्य कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। इनमें से राज्यपाल कौन कौन से कार्य करता है भाई। पहला करता है, दूसरा करता है, तीसरा नहीं करता और चौथा करता है। 1, 2 और 4, ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा एक बार। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिएगा। उपरोक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम क्या रहेगा वो बताना है। देखिएगा, सबसे ऊपर रहेगा मुख्य सचिव, फिर रहेगा शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव और उप सचिव। 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है। जन स्वास्थ्य एवं सफाई, अग्निशमन, गरीबी निवारण, आबकारी नियमन। जो नगरीय निकाय है जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनका कार्य आबकारी नियमन नहीं है, बाकी तीनों कार्य ही नगरीय निकायों के होते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, वो क्वेश्चन अलग है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो है मुख्य सूचना आयुक्त का। राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है। बात यहां पर नगर निगम की आ रही है। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है, वही उसकी सभा की अध्यक्षता करेगा। सभापति, नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या मेयर। तो कौन करता है? मेयर करता है। नगर परिषद की सभापति, नगर पालिका की अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। संविधान सभा के स्थायी सभापति किनको बनाया गया था? संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन बने थे? तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? जो भारतीय संविधान की मूल कॉपी है उसको किसके द्वारा लिखा गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये, किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण
राय ज्यादा के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है बेटा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा। अड़तालीस, 43 क, 39 क और 43 ख। पहला जो हमें दिया है वो दिया है 48, अनुच्छेद 48, और अनुच्छेद 48 के अंदर कृषि एवं पशुपालन संगठन। 43 ख, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 39 क, समान न्याय और निशुल्क विधिक। और 43 ख, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो 3 1 4 2, 3 इसी में, 3 1 4 2, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मूल संविधान में थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मूल संविधान के अंदर थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? प्रिज्म से अगर हम रंगों को गुजारते हैं तो वह रंग जो सबसे ज्यादा विचलित होगा वो रंग होगा बैंगनी। कौन सा होगा बेटा? बैंगनी रंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु एवं संगठन का मिलान करिएगा। मिश्र धातु और वो मिश्र धातु किससे किससे बनी हुई है वो मिलान करना है। सबसे पहले कांसा, कांसा बनता है तांबा और टिन से, कांसा बनता है तांबा और टिन से। बात करते हैं बेटा पीतल की, तो पीतल बनता है तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर बनता है, यह बनता है तांबा, जिंक और निकेल से। और मुद्रण टाइप धातु ये बनती है सीसा, एंटीमनी और टिन से। तो उल्टा क्रम दिया हुआ है, 4 4 3 2 1, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब, रासायनिक क्रिया है उसके अंदर उत्प्रेरक अगर आप प्रयुक्त कर रहे हैं तो सक्रियण ऊर्जा है ये प्रभावित होगी, सक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा प्रभावित होगी तभी तो गति बढ़ेगी उसकी। गति घट भी सकती है, गति बढ़ भी सकती है उत्प्रेरक के द्वारा, तो ऊर्जा के द्वारा ही गति है वो बढ़ती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? बारिश ऋतु में तो जहां बैठो वहीं पर मच्छर दिखाई देते हैं, और सही रहेगा एनाफिलीज मादा मच्छर, एनाफिलीज मादा मच्छर, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है वो देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो वो होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रीमियम राशि कितनी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा या नहीं सुना? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का, इसके तहत जो प्रीमियम राशि है वो कितनी है? सालाना है, एक साल के लिए 850 रुपए। कितनी है? 850 रुपए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया। वर्तमान में इस पार्टी के कितने सांसद व विधायक है? अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को समझना चाहो तो राजस्थान के संदर्भ में अगर विशेष पूछ ले तो राजस्थान में एक सांसद 3 विधायक है, एक अदर में है, एक सांसद और 4 विधायक वर्तमान में है, एक सांसद और 4 विधायक। सांसद जिनका नाम है राजकुमार रोत, कहानी सुनी होगी, 2018 से पहले जो चुनाव आए थे उससे पहले वो रीट की तैयारी में लगे हुए थे राजकुमार रोत, लेकिन रीट के अंदर उनको ऐसा लगा कि अब सिलेक्शन मुश्किल है, तो वहां से युवाओं की आवाज को उठाया और चुनाव लड़ा, जिसमें सफलता हासिल की और आज वर्तमान में सांसद है, 4 विधायक भी उनकी पार्टी के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य में जातीय संघर्ष के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया? जाति के आधार पर संघर्ष हुआ और उसके आधार पर
वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। यह है राज्य मणिपुर। कौन सा है बेटा? मणिपुर राज्य। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरु महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? तो सीधी बात है, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन रही? एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की विजेता रही थी भारत। कौन रही थी? भारत रही थी। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए विवाह पूर्व परामर्श केंद्रों की पहल तेरे मेरे सपने के राजस्थान में केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये केंद्र शुरू किए गए हैं। विवाह पूर्व परामर्श यानी छोरा और छोरी आराम में परामर्श करें, बात करें, अपने सपने देखें। तो इनके दो केंद्र हैं, एक केंद्र है बीकानेर में, दूसरा है उदयपुर में। बीकानेर और उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का 101वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? यह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हूबहू छप सकता है आपके लिए। हाल ही में इसरो का 101वां मिशन है, 101वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? 61 था ये। तो ये देखो PSLV C61, PSLV C61 से। क्वेश्चन देखिएगा, विंजिगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विंजिगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ये भारत में है। ये मत सोचना कि कोई दूसरे देश में है। तिरुवनंतपुरम में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है या विशाखापट्टनम में है? विंजिगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह यह है तिरुवनंतपुरम केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन कहां हुआ? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ था? तो यह आयोजन हुआ था जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है जो इनपुट भी हो सकता है? आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं? पहला दिया हुआ है कंप्यूटर स्पीकर, स्पीकर से आवाज बाहर निकलती है तो आउटपुट है। माइक्रोफोन, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा ना, ये मेरे जब मुंह के सामने लगा हुआ है, इससे मैं बोल रहा हूं वो आवाज कंप्यूटर में जा रही है और कंप्यूटर से आपके पास आ रही है। तो ये क्या कर रहा है? इनपुट कर रहा है। प्लॉटर भी आउटपुट है। LCD मॉनिटर, जैसे ये मान लो जो स्क्रीन है ये LCD आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कंप्यूटर से किसी फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। कोई भी फाइल है उसको डिलीट करना है तो किसे या कैसे डिलीट करेंगे? फाइल या फोल्डर कैसे करेंगे? शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट के बाद डिलीट। एक तो शिफ्ट दबाओ फिर डिलीट का बटन दबा दो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित फाइल एक्सटेंशन में से कौन MS Excel 2010 फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? MS Excel 2010 में इनमें से कौन सा नहीं है? XLW, XLS, XLSX, XLSLS ये नहीं है, एस वाला नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीन हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शानदार क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम यही नहीं पता क्या भाई? ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SMS का पूरा नाम, SMS का पूरा नाम क्या होता है? SMS का पूरा नाम
शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस मत कर देना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। तो ऑप्शन ए आपको यहां पे सही रहने वाले हैं। तो एक बार कमेंट कर दो 30 में से आपके कितने सही हुए यहां पे। फिर देखो आगे, सबसे पहले काम होगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें सबसे पहले तो जाकर यहां पर आपको क्या करना है, फॉलो। जिस भी साथी ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आज इस वीडियो के बाद फॉलो करें। फॉलो करके मैसेज जरूर करें कि सर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं। राजस्थान की वह तमाम भर्तियां जो आपको स्क्रीन में यहां पर दिखाई दे रही है, इन सभी भर्तियों के लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप विशेषकर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो देखो पर्सन बैंक भी है, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है जिसमें 65 टेस्ट कंप्लीट मिलेंगे, कॉम्बो बैच भी है जिसमें 5 चीजें मिलेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हो, लाइव बैच भी है, कंप्लीट ए टू जेड लाइव करवाया जाएगा। रिकॉर्डेड बैच है, कंप्लीट रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। पर्सन बैंक में जो 3 विषय हैं तीनों के टॉप सेलेक्टेड पर्सन मिलेंगे। 20 मेजर टेस्ट है, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 40 टेस्ट मिलेंगे, 25 टॉपिक टेस्ट, 15 मेजर टेस्ट और कॉम्बो बैच है जिसमें ये पांचों के पांचों बैच एक साथ आपको मिलेंगे। ऑफर सीमित समय के लिए है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर बता दूं कि इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फिर याद दोहरा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या सीधा नाम से सर्च कर लेना, आज ही जुड़ना है दोस्तों। तो ये 30 थे क्वेश्चन, कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक 12 बजे लाइव सेशन रहेगा जिसके अंदर 90 अंक का तगड़ा जमावड़ा लगवाऊंगा, यानी कि हिंदी, जीके, कंप्यूटर विज्ञान, ये जो भी विषय है, मैथ और इंग्लिश, 30 क्वेश्चन हटा के 90 क्वेश्चन है, उनका इतनी अच्छी तैयारी की 90 क्वेश्चन में से आपका 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी 87-88 क्वेश्चन सही जाए, ऐसा तरीका वहां पर। तो ठीक 12 बजे आप लाइव जुड़े। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।